बंधुओं सभी को प्रेम भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर शिवाजी कुमार और आज मैं हाजिर हूं आपके चैनल पर, आपका लोकप्रिय चैनल। और हम एक सीरीज चालू किए हैं और उसी सीरीज में हम लोग आज हैं दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016। तो बंधुओं आपको काफ़ी पसंद आ रहा है और मुझे भी अच्छा लग रहा है, और आपकी जिस तरह लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो हमको काफ़ी खुशी हुई है और काफ़ी जगह से मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं। तो आज हमारा 39वां दिन है, 39th डे है और धारा 40 के बारे में बताएंगे। तो धारा 40 जो है सुगमता के प्रावधानों के बारे में बताया गया है। बंधुओं, आज आप जानते हैं दिव्यांगजनों की बहुत सारी समस्याएं होती है, जो भौतिक समस्याओं से जूझना पड़ता है, बैरियर से समझना होता है, जो भौतिक अवरोध है उससे जो है जूझना पड़ता है। तो हम लोग ने ऐसा प्रावधान करना है जिससे सरल संरचना हो, सुगम वातावरण हो, बैरियर फ्री एनवायरनमेंट हो। इसी के बारे में जो है एक्सेसिबिलिटी के बारे में धारा 40 में बताया गया है। तो चलिए हम लोग चलते हैं और आज हम धारा 40 यानी 40 धारा 40 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम में जो भारत सरकार को यह निर्देशित किया है कि जो मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन हैं उनके सलाह पर जो सरकार जो है ऐसा प्रावधान करेगी जो 21 प्रकार की हर तरह के जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए एक्सेसिबल हो, कहीं भी जा सके, कहीं अपने जीवन को निर्वाह कर सके। तो निर्वाह करने के लिए क्या है, सबसे पहले तो एक जगह से उठना होगा। तो उठने के लिए क्या चाहिए कि उसकी आवश्यकता हिसाब से, जैसे कि कोई व्हील चेयर यूज़ करते हैं, कोई क्रैचेज यूज़ कर सकते हैं, कोई ब्रेल यूज़ करते हैं, कोई मैग्नीफायर ग्लास यूज़ करते हैं, कोई साइन लैंग्वेज यूज़ करते हैं, कोई बड़े बड़े जो है अलग तरह की चीज़ों को, जो उसके काम की चीज़ों है उसको यूज़ करते हैं, कोई बड़ा बड़ा जो है सिग्नेचर्स का यूज़ करते हैं, साइनेजेस का यूज़ करते हैं। तो ये तमाम चीज़ों को देखने की आवश्यकता है। और जो हम लोग जो कॉमन पब्लिक प्लेसेज हैं उसमें भी हर लोगों के लिए जो है समायोजित और समावेशी करने की बात की। बंधुओं, मैं 2004 में जब मैं टोक्यो गया था तो वहाँ भी मैंने इस बात की चर्चा की थी, और मैंने जब बोला था कि ये जो एक्सेसिबिलिटी की बात बोली जाती है तो सिर्फ दिव्यांगजनों की नहीं, क्योंकि ये किसकी ज़रूरत होती है, दिव्यांगजनों के अलावे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको भी इसकी आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, जो बच्चियां हैं, उनको भी ये आवश्यकता पड़ती है। साथ साथ सीनियर सिटीजन, तो ऑलमोस्ट 35 से 37% पॉपुलेशन जो है एक्सेसिबिलिटी का लाभ ले सकता है और ले रहा है। तो आप ये मत सोचिए कि जो आपने बाधा मुक्त वातावरण की जो परिकल्पना की गई धारा 40 में सुगमता का प्रावधान के बारे में चर्चा करी, है सिर्फ और सिर्फ 21 प्रकार की दिव्यांगजन ही नहीं, बिल्कुल तमाम लोगों की ज़रूरतें हैं। और इस सभी में जो भौतिक आवश्यकता है, भौतिक वातावरण है, उसके बाद परिवहन है, आपका इन्फॉर्मेशंस हैं, जानकारी है की सूचना है, और वहाँ तक पहुँच सके, सारी चीज़ों के बारे में जो है बातें की गई है। और जो हमारा जो टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जो हमारा वैज्ञानिक पद्धति से जो काम कर रहे हैं, इस तरह करें कि उनके जो है उनके लिए बाधा रहित हो। और ये बात सिर्फ शहरी क्षेत्रों में नहीं होना है बंधुओं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी और नगर निगम के क्षेत्रों में भी, चाहे महानगर निगम हो, सभी जगह इस बात की ध्यान रखने की आवश्यकता है। और लेकिन इसमें हमारा जब कानून बना था और जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्देशित था कि ये जो एक्ट लागू होने के 2 साल के भीतर सारी व्यवस्था कर लेना है, लेकिन 2016 में कानून पास हुआ, अप्रैल 2017 से पूरे इंडिया में इसको लागू कर दिया गया। ऑलमोस्ट 4 साल हो चुके हैं। तो 4 साल बीत जाने के बावजूद भी इस पर काफ़ी काम करना है, और इसके लिए भारत सरकार ने बहुत सारे गाइडलाइंस जारी किए हैं। गाइडलाइंस कैसा मॉडल जो बिल्डिंग्स होगा, कॉमन पब्लिक प्लेसेज, उसके जारी किए गए हैं। हमारे सरकारी कार्यालय कैसे होंगे उसके लिए निर्धारित किया गया है, तथा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो कैसा होगा, वेबसाइट क्या दिव्यांगजनों के लिए अनुकूल है कि नहीं, या जो भी बुक्स वगैरह है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या वो
हमारे हर तरह के दिव्यांग यूज कर सकते हैं। जो प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी है, क्या दिव्यांगजनों के लिए उपयुक्त है कि नहीं, क्या हमने जो ऐसा करें, ऐसा चीज़ बनाए कि सभी लोग समान रूप से यूज़ कर सके। तो इस पर भी जो बारे में बताया गया, उस पर काफ़ी गहन करने के बाद धारा 40 में भारत सरकार ने पूरा दिशा निर्देश जारी कर दिया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी दिशा निर्देश जारी हो चुका है। और मेरी एक किताब भी है, आपने देखा होगा, सुगम संरचना एवं बाधा मुक्त वातावरण, हिंदी में भी लिखा है। और इसका आप ज़रूर आप देखेंगे, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें सारी चीज़ों की चर्चा की गई है, किस प्रकार के, तथा मैंने एक इंग्लिश में भी किताब लिखा है, बैरियर फ्री इन्वायरमेंट। तो अगर आपको लगे तो अमेजन पर उपलब्ध है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। तो दोनों चीज़ों की चर्चा हम आगे लगातार हम लोग जो है 41, 42, 43, 44, 45, 46 सभी में हम जो आगे जितने भी चर्चा करेंगे, वो तमाम चर्चा जो होगी वो एक्सेसिबिलिटी से होगी, तमाम सुगमता के प्रावधान के बारे में चर्चा होगी। और तमाम आपने देखा होगा कि निर्वाचन के समय भी जो सेक्शन 11 का उपयोग करना है, जिसमें सुगम जो है जो मतदान के बारे में चर्चा की गई, एक्सेसिबल मतदान के बारे में चर्चा की गई, उसमें भी ये पूरा दिशा निर्देश दिए गए थे कि व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल या जो अन्य जो उनके दिव्यांगजनों के सुगम साधन हैं उनका उपयोग करना है। जो हमारा जो ईवीएम मशीन है उनको अनुकूल बनाया गया था। जो व्यक्ति जा नहीं सकते उनको घर पर भी ईवीएम मशीन ले जाने की सुविधा प्रदान की थी, आने जाने की भी सुविधा प्रदान की थी। तो सरकार और तमाम विभाग जिनसे जुड़े हुए हैं सारे लोग जो है इस पर कार्य कर रहे हैं। अगर आपको कहीं भी लगता है कि वहाँ कार्य नहीं हो तो इसकी शिकायत आप ज़रूर कर सकते हैं। इनकी शिकायत आप ग्रामीण क्षेत्रों में अपने पंचायत सचिव के यहाँ कर सकते हैं। और अगर ब्लॉक्स लेवल पर हैं तो इनकी शिकायत ब्लॉक के नोडल पदाधिकारी होते हैं, बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, वहाँ कर सकते हैं। और पूरे ब्लॉक, कई ब्लॉक्स में अगर नहीं होती है तो उसकी शिकायत अनुमंडल पदाधिकारी से भी कर सकते हैं, एसडीओ ऑफिस में कर सकते हैं। 101 अनुमंडल है और 534 ब्लॉक से वहाँ कर सकते हैं, जो जहाँ रहते हैं वहाँ कर सकते हैं। अगर वहाँ भी नहीं होती है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ आप कर सकते हैं। वो जो हमारे जिला पदाधिकारी होते हैं, पदेन जो है एडिशनल कमिश्नर डिसेबिलिटी होती है। अगर वहाँ भी नहीं सुनी जाती है तो आप हमारे दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय है उनको लिख सकते हैं। वहाँ सिप्डा का फंड है, वहाँ संबल योजना है, कई योजना चलती है जहाँ उनको रेट्रोफिटिंग के लिए भारत सरकार जो है सरकारी कार्यालयों में अनुदान देती है। भवन निर्माण विभाग को भी आप लिख सकते हैं, सचिव हमारे समाज कल्याण विभाग को लिख सकते हैं। इसके बावजूद भी एक्सेसिबल नहीं बनाया गया तो आप सीधे 15-15 दिन पर 3 कंप्लेन के बाद कंप्लेन की रिसीविंग लेकर न्यायालय, राज्य आयुक्त, कोर्ट ऑफ स्टेट कमिश्नर डिसेबिलिटी के यहाँ भी कंप्लेन कर सकते हो। तो आपका कंप्लेन बहुत महत्वपूर्ण होगा, जिससे कि सरकार को और प्राइवेट कंपनियाँ जो भी कॉमन पब्लिक प्लेसेज हैं या सरकारी प्लेसेज हैं, और खाली प्लेस कोई नहीं करना है, यातायात के साधन हैं, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी है, पाठ्य पुस्तकें हैं, हमारी कानूनी किताबें हैं, जो भी चीज़ें हैं जिससे कि हम इंफॉर्मेशन एक दूसरे जगह जाता हो, या वो मनोरंजन के साधन हो या वर्क प्लेस हो या उनके कहीं जीवन यापन में उनकी कठिनाई को या डेली लिविंग एक्टिविटीज़ में भी उनको ऐसा चीज़ हम क्यों नहीं बनाएं कि उनके सभी लोग इस्तेमाल कर सके। ऐसा नहीं कि ऐसा हम कमोड बनाएं जिसमें दिव्यांगजन उसका यूज ही नहीं कर पाए, तो ऐसा कमोड बनाएं कि सारे लोग उसको यूज कर सके। और ये हम बताया था आपको कि 35 से 37% पॉपुलेशन जो है इससे फ़ायदा ले सकते हैं। तो तमाम ये जो धारा 40 है ये सुगमता के प्रावधानों के बारे में बताती है। और उम्मीद है कि हम लगातार इसके बारे में जितना हम चर्चा करेंगे वो इसी से रिलेटेड है, हमारा आपकी एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड है। अलग अन्य धाराएं उस पर भी एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करते हैं धारा 40 जो भारत सरकार को ये कानून में प्रावधान दिया था कि आप एक गाइडलाइंस तैयार करें, पूरे जो है हार्मोनाइज्ड गाइडलाइंस, वो सभी के लिए पूरे इंडिया में एक समान कार्य हो। और भारत सरकार ने इस पर काम भी किया है। भारत सरकार ने लगातार इस पर सिप्डा फंड है, स्कीम फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, अपने एक्सेस ऑडिट भी करवाया है और एक्सेस उस पर काम भी कर रहे हैं। लेकिन हमको और जागरूक होने की ज़रूरत है, अभी बहुत काम करना उसमें बाकी है, क्योंकि ऊँट के मुंह में जीरे के समान है काम। और ये बात बेहिचक और
ताल ठोक के बता सकते हैं और दावे के साथ कह सकते हैं कि इसमें बहुत काम करना है और सिर्फ सरकार की बस की बात नहीं है, इसमें तमाम लोगों को मिलके सहभागिता और भागीदारी निभानी होगी और आगे बढ़ना होगा। सरकार को बताना होगा, जो हमारे इंजीनियर्स हैं उनको भी समझना होगा, जो हमारे ठेकेदार हैं उनको भी समझना होगा, जो वेबसाइट बनाते हैं उनको भी समझना होगा, जो बुक्स बनाते हैं उनको भी समझना होगा, या जो भी इंफॉर्मेशंस या जो हमारे जो सामान हमारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो सभी के लिए उपयोगी है कि नहीं। ये तमाम सरकार ही नहीं, जो प्राइवेट कंपनियां हैं या तमाम लोग जो हमारे पब्लिक्स को किसी न किसी से सपोर्ट्स पहुँचाते हैं, और पब्लिक में ऑलमोस्ट जो है 8 से 10% लोग दिव्यांग हैं। और ये जो आप बातें कर रहे हैं सिर्फ दिव्यांग के लिए नहीं बात करें, क्योंकि लंबा मैंने बताया 35 से 37% पॉपुलेशन जो है ये जो आपको सुगमता के प्रावधानों का लाभ ले सकते हैं। चलिए, धारा 40 के बारे में उम्मीद करते हैं आपको आज पसंद आई होगी, आप जानते भी होंगे, और आगे हम सारा जो इससे रिलेटेड जो एक एक करके अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग सुगमता के बारे में बताया उसको विस्तृत रूप से हम लोग जानेंगे। तो आज विदा लेते हैं, बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई धारा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।